आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं। वो उन राजों से पर्दा उठाता हूँ जो कि ख़ास सीनों में मख्फी थे। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। कुछ मेरे दोस्त कमेंट करके फरमाते हैं मुझे कि आप वीडियो बहुत लंबा बनाते हैं, तो कुछ मेरे दोस्त मुझे फरमाते हैं कि आप बात को ज़रा तफसील से बताया करें, या यूँ कहें कि हमारी खिदमत में तफसील के साथ अर्ज़ किया करें। तो नाज़रीन किराम, मैं हमेशा ही बात को तफसील के साथ अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, चूँकि बात तफसील से हो तो पता तब चलता है, अधूरी बात का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो थोड़ी सी 10-15 मिनट 20 मिनट का तो इतना लंबा लम्हा नहीं होता, तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें, ज़रा बात को तफसील के साथ सुना करें, मेरी ये गुजारिश है। नाज़रीन किराम, आज मैं बात करूँगा हेपाटाइटिस सी पर, काले जरकान पर। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट करके फरमाया है आप काले जरकान पर कोई मुजर्रब नुस्खा अनायत फरमाएँ। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। एक ऐसा मुजर्रब नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो कभी ख़ता नहीं गया। ख़ास एक साहब के सीने का राज है। थोड़ी सी इसकी मैं अर्दाद भी सुनाऊँगा, और सिर्फ बताने का ये मतलब मेरा होता है कि आपको पता चल सके कि किस कदर ये मकबूल नुस्खा है और कितनी दुनिया ने इसको इस्तेमाल किया है। तो नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ इलाके के, हमारे डस्के के साथ एक इलाका है, एक गांव है त्रिगड़ी शरीफ। मेरा वहाँ काफ़ी आना जाना रहा है। वहाँ पर एक दरबार है अली मोहम्मद कादरी साहब का, बाबा जी अली मोहम्मद कादरी साहब का। तो वो वक़्त के बहुत बड़े एक वली अल्लाह गुज़रे हैं और उनकी बहुत सारी बातें मशहूर हैं, लेकिन चूँकि हमारा वो मौजू नहीं है। उनके एक ख़ास जानशीन थे बाबा जी नियामत अली, बाबा जी सूफ़ी नियामत अली साहब, जो कि 30-35 साल उस गद्दी पर रहे। अब वो इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े अच्छे इंसान थे, तमाम ज़िंदगी उन्होंने रोज़ा रखा और बेलौस लोगों की खिदमत किया करते थे। उनके पास एक हजूम रहता था और वो शेरों के हिसाब से इस दवा को तैयार किया करते थे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी मफीद तरीन दवा होगी। और ऐसे ही साहब जो साहिब कमाल लोग हैं, मैं उनके सीने का राज अर्ज़ करता हूँ। महंगी अद्वियात या वो अद्वियात जो बनाने में बहुत मुश्किल हों, मैं उनसे ग्रेज़ करता हूँ।
क्योंकि अगर मैं कुछ कहना ही चाहता हूँ या कुछ करना ही चाहता हूँ तो उस चीज़ को बयान करूँ, उस चीज़ को करके दिखाऊँ जो बिल्कुल असहल हो, हर कोई उससे फ़ायदा उठा सके। तो नाज़रीन, मैं हमेशा बड़ी मेहनत के साथ ये चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, कदर जानिएगा। तो उनके पास अक्सर हजूम हुआ करता था, लोग दूर दराज से उनसे ये दुआ लेने के लिए आया करते थे। वो ख़ास कालिज अरकान के लिए एक दवा तैयार किया करते थे और कसीर तादाद में तैयार किया करते थे। वो अपने पास तैयार करके रख लिया करते शेरों के हिसाब से। और चूँकि वो थे सादा, तो एक मिट्टी के जो मटका होता है उसमें वो डाल दिया करते थे, वहीं से निकाल कर वो सबको दे दिया करते थे। चूँकि वो थे फ़कीर लोग, किसी से कुछ लेते देते नहीं थे, तो लोग काफ़ी तादाद में इस नुस्खे को इस्तेमाल कर चुके हैं। मजरबुल मजरब नुस्खा है नाज़रीन, मैं ऐसे ही सहल नुस्खे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, वो एक खाकस्तरी रंग की एक दवा तैयार किया करते थे और शेरों के हिसाब से तैयार किया करते थे और मछली के शोरबे से इस्तेमाल किया करते थे। वो ख़ास नाल हदायत दिया करते थे कि आपने ये दवा जो है 1 माशा 1.5 माशा दोनों वक्त इस्तेमाल करनी है, लेकिन मछली के शोरबे के साथ। तो ख़ास हदायत किया करते थे। वो कहते हैं अगर मछली का शोरबा तुमने इस्तेमाल नहीं करना तो मेरी दवा ना लेके जाओ, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो मछली के शोरबे के साथ इस्तेमाल कराया करते थे। तो उनको ये नुस्खा दस्तयाब हुआ था कदीम दौर में किसी साधु या किसी जोगी से, क्योंकि वो थे कदीम, 100 साल की उम्र में उन्होंने इंतकाल किया है। इंतकाल किए हुए भी उनको 10 साल हो गए हैं। तो थे वो कदीम लोग और पुराने लोग थे और बड़े सादा लोग थे। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की थी, तो लोगों की खिदमत में ही रहे और उस दरबार की खिदमत करते रहे। तो उनको ये चूँकि वो कोई तबीब हकीम नहीं थे, किसी इलाज मुआवजे के असूल को नहीं जानते थे, तो ऐसे जो नुस्खे लोगों के पास होते हैं कि जो तबीब ना हो, किसी इलाज मुआवजे के असूल को ना जानते हो, उनके पास जो नुस्खा होता है वो तीर बा हदफ होता है। ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि उनके पास जो नुस्खा वो इस्तेमाल कराते हैं वो किसी लायक इंसान ने उन्होंने दिया होता है, यानी मजरबुल मजरब होता वो पाए का है। चूँकि जो फ़न तिब से वाबस्ता लोग हैं उनके पास एक दवा नहीं होती, हज़ारों दवा उन्होंने तैयार करते हैं। तो वो इस फिक्र में रहते हैं कि कौन सी दवा दें, यानी ये इलाज मुआवजे के असूल हैं तो बात ज़रा लंबी हो जाएगी, इससे मैं गरेज करूँगा। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जोगी साधु सन्यासी, इनके पास जो नुस्खा जात होता है वो मजरबुल मजरब होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत थोड़ी दुआ तैयार करनी होती है, कसीर तादाद में लोगों को शफा जो है वो दिलानी होती है। तो वो एक खासतरी रंग की एक दवा तैयार किया करते थे और ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर तो शेरों के हिसाब से तैयार किया करते थे और मछली के शोरबे से वो दवा को इस्तेमाल कराया करते थे। हर इंसान जो है काला यरकान से दूर हो जाया करता था। 1-2 माह के मुसलसल इस्तेमाल से बिल्कुल काला यरकान जो है वो दूर हो जाया करता था, लोगों को शफा होती थी और बड़े पैमाने पर। तो एक नहीं लाखों की तादाद में, यानी मिलियन की तादाद में लोगों ने वो नुस्खे को इस्तेमाल किया हुआ है। इतना मजरब नुस्खा है। मेरा ये बताने का सिर्फ मतलब यही होता है। और कदीम दौर की मैं याद दहानी कराता हूँ कि कैसे वो ज़माना था कि लोग जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे, सादा चीज़ों से इलाज किया करते थे। तो अब किस ज़माने में जो है वो करवट ने किस ज़माने में हमें धकेल दिया है कि हर चीज़ जो है वो खालस है ही नहीं, इंसान भी खालस नहीं, ना खुलूस खालस मिलता है, ना प्यार खालस मिलता है, ना कोई फ़न तिब से जो मुसलक वाबस्ता हो ना वो ही खालस मिलते हैं। तो वो कदीम ज़माना था, पुराना ज़माना था, लोग भी सादा थे, इलाज भी सादा थे, चीज़ें भी सादा थी। तो उस ज़माने की मैं याद दहानी आपको कराता रहता हूँ। तो माज़रत ख्वाह हूँ। तो नाज़रीन, ऐसी बातें करने से तो लेकिन फिर भी समझाने के लिए करनी पड़ती है, मैं क्या करूँ। और वो कई साल तक
इस नुस्खे को तैयार करते रहे, लोगों को बरतते रहे। तो मेरा वहाँ काफ़ी आना जाना था। तो एक दो दफ़ा मैंने उनसे बात की इस नुस्खे के मतलब, तो उन्होंने मुझे कोई घास नहीं डाला। मतलब ये कि कोई भी उन्होंने मेरे साथ बात करनी मुनासिब ना समझी। वैसे वो बात मेरे साथ किया करते थे, मेरे साथ बैठा करते थे, लेकिन नुस्खा पर वो बात नहीं करते थे। तो एक दिन मैंने, वो डस्का में आए हुए थे किसी काम के लिए, तो मैंने रास्ते में मैंने देखा उनको, तो एक पंसारी की दुकान पर बैठे हुए थे। एक पंसारी की दुकान पर बैठे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एक पंसारी की दुकान पर बैठे हुए, मैं उनसे सलाम दुआ हुई मेरी, मैं चला गया। तो मुझे कहने लगे कि किधर जा रहे हो? मैंने कहा मुझे तो जल्दी है। तो वो चले गए। जब मैं वापसी आया तो वो उठकर अभी जा रहे थे कि उन्होंने मुझे देखा नहीं। मैं फ़ौरन पंसारी के पास चला गया। तो मैंने बहाने के साथ पंसारी को कहा कि मैंने तुमको इशारा करके गया था कि इनसे पैसे नहीं लेने, पैसे मैं दूंगा, तो तुमने फिर क्यों पैसे लिए? यानी वैसे ही बहाने के साथ मैंने ये बात की, हालांकि मैंने ऐसा इशारा कोई नहीं किया था। तो वो पंसारी चूँकि मुझे जानता है, हमारे शहर के अक्सर उससे वास्ता पड़ता रहता है, तो मुझे कहने लगा आपने कब इशारा किया मुझे? आपने तो कहा ही नहीं ऐसा, अगर आप कहते तो मैं ना लेता। मैं, वो हमारे मेहमान हैं और तुम ना गलत की बात की है उनसे पैसे लेने की। तो कहने लगा मुझे आपने किया होगा इशारा, लेकिन मुझे नहीं पता चला। तो मैंने कहा क्या लिया उन्होंने बताओ, तो मैं तुम पैसे मुझसे लेना, जब वो दोबारा आए तो उनको वापस दे देना। कहने लगा ठीक है, ये ऐसा कर लेते हैं। कहने लगा उन्होंने 5 सेर सालम जर्द जोब यानी सालम हल्दी ली है और 5 सेर ही रेम चीनी ली है। मुझे वो कहने लगा इतने पैसे उनके हुए हैं। तो मैंने बहाने के साथ कहा चलो कल मैं आपको दे दूंगा। तो जब वो सूफी साहब इधर आए, तो या उनका कोई आदमी आए दोबारा कोई चीज़ लेने, तो उनको पैसे वापस कर देना और मेरी तरफ से कहना कि उन्होंने कहा था। कहने लगा ठीक है। मुझे इतना पता चल गया कि जर्द चोब उन्होंने ली है 5 सेर और रेहन चीनी ली है 5 सेर। आप खुद अंदाज़ा करें कि कितना इतनी मकदार में दुआ वो बनाते थे कि जानवरों को खिलाने के लिए तो नहीं बनाते थे, और कसीर तादाद में लोग उनसे लेकर जाया करते थे। इतना मफीद नुस्खा था। तो बात ख़त्म हो गई। मैं थोड़े दिनों बाद वहाँ गया। मैंने कहा सूफी साहब मैं आपके नुस्खे को जान चुका हूँ। तो वैसे मैं कहने लगा बताओ कौन सा नुस्खा? मैंने कहा जर्द चोब लाते हैं और रेहन चीनी लाते हैं, रेहन खताई लाते हैं। तो मुस्कुरा कर कहने लगे तुम्हें तैयार करना तो नहीं ना आता? मैंने कहा वो आप बता दें। तो ये आप सीने में रख के चले जाएंगे दुनिया से या किसी को बताएंगे? तो मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे चलो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उन्होंने मुझे सही तरकीब उसकी बताई, उसकी तैयार करने की। और कहने लगे कि जर्द चोब को आपने करना क्या है कि मिट्टी की कोई बर्तन लेना है, यानी मिट्टी की कनाली वगैरह आपने लेनी है, बिल्कुल कोरी हो, और उसको आग पर रखना है। आग पर रखकर उसको जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसको आप उसमें जर्द जो उसकी गांडे हैं, हल्दी की साबुत गंडे जो हैं, गांडे जो हैं उसमें रख देनी है। उसमें रखकर आपने चम्मच के साथ हिलाते जाना है और तेज़ आग नीचे जलानी है ताकि उसको अच्छी तरह से बरियां करना है, भून लेना है। और ये हिलाते नाल ये तरीका ख़ास है। इनकी नुस्खे की तैयारी की मैं तरकीब आपकी खिदमत में कर रहा हूँ को जलने ना पाए, सिर्फ बरियां हो, अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो अगर आपने थोड़ी मकदार में ये तैयार करना है तो ये मिट्टी के प्याले पे भी काम हो सकता है। अगर 2-4 तोला आपने तैयार करनी है तो मिट्टी के प्याले पे भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वो ज़्यादा मकदार में तैयार किया करते थे, ये काफ़ी कदीम बात है, यानी 20-25 साल पुरानी बात है। तो वो जब वो बरियां हो जाए तो उतार कर नीचे रख लें, तब उसका वज़न करना है। बरियां करने के बाद उसका वज़न करना है। सबसे पहले उसका तरीका ये है कि साबुत हल्दी जो है, जर्द चोब जो है, उसकी गांठों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धोकर उसके 1-2 दिन धूप में रखना है ताकि उससे नमी वगैरह सूख जाए। तो उसको तब आपने बरियां करना है, और बरियां करने के बाद आपने उसका वज़न करना है।
तो नाज़रीन उसके वज़न के बिल्कुल बराबर आपने रेहन खताई डाल देनी है। दोनों को आपने बारीक सफ़ू हावन दस्ते में डालकर बारीक सफ़ू कर लेना है। तो मैंने उधर उनके पास देखे थे, उनके पास तो काफ़ी बड़े बड़े हावन दस्ते थे और बहुत बड़ी कुंडियाँ थी। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि उस इतनी बड़ी पत्थर की कुंडी थी कि उसमें आदमी बैठ सकता था। खुद कर अल्लाह की कसम से मैं कह रहा हूँ, उसमें इतनी बड़ी उनके पास वो, क्योंकि कदीम दौर के लोग थे, पुराने लोग थे तो बड़ी चीज़ें रखते थे। इतनी बड़ी कुंडी मैंने खुद देखी हुई है कि उस कुंडी में आदमी बैठ सकता था। तो आप अंदाज़ा कर लें वो बड़े पैमाने पर तैयार करते थे। तो नाज़रीन बड़े बड़े हवन दस्ते से उनके पास, वो वहाँ कूटते थे और बड़ी छन्नी से छान लेते थे। बस ये नुस्खा है, दो चीज़ों का नुस्खा है। तो बताइए इससे आसान क्या हो सकता है। ये ख़ास साहब के सीने का राज है और मुजरबुल मुजरब है, लाखों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, ऐसी मफीद तरीन चीज़ है। तो नाज़रीन ये 1.5 माशा से 2 माशा दुआ सुबह, 1.5 से 2 माशा शाम को मछली के शोरबे से वो इस्तेमाल कराया करते थे और महीना 1.5 महीना के इलाज से काला यरकान दुम दबा के भाग जाता था। इतना सहल नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में किया है कि जो बिल्कुल आसान है, हर कोई तैयार कर सकता है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हर किस्म के जो इसके गलत असरात हैं उससे मुबर्रा है। किसी किस्म की तो हर तबीयत का इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है, हर मौसम में इस्तेमाल हो सकता है और ख़ास बड़ी बात यह है कि आसानी से तैयार होता है। तो नाज़रीन ऐसे ही सहल चटके और ख़ास साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। जितने भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मिलेंगे।